अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी डिवाइस इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो कि आपके दिमाग को पढ़ सकती है कि आपके दिमाग में रियल टाइम में क्या चल रहा है। और एक ऐसा भी इंसान है जो कि गाड़ी के पीछे पड़ी मिट्टी को असल में एक ऐसी आर्ट में बदल सकता है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, साल 1930 से पहले जो स्टूडेंट्स फेल होते थे उनके पेपर पे टीचर्स ई लेटर को लिखते थे और 1930 के बाद इसको बदल दिया गया और फेल को एफ दिखाया जाने लगा, क्योंकि टीचर्स को फिक्र होने लगी थी कि कई स्टूडेंट्स ई को एक्सीलेंट न मानने लग पड़े और ये बात फैल न जाए, इसलिए फेल को एफ दिखाया जाने लगा। फैक्ट नंबर 2, ओसाका जापान में 16 मंजिला इमारत है और उसका नाम है गेट टावर बिल्डिंग। और आपको यकीन नहीं आएगा, इसके 5वें, 6ठे और 7वें फ्लोर के बीच में एक हाईवे भी पार होती है। बिल्डिंग के बीच में कमाल की लोकेशन है। फैक्ट नंबर 3, कम सोना, इसे स्लीप डेप्रिवेशन कहते हैं। उसकी वजह से कई लोगों को एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं माइक्रो स्लीप। मतलब मान लो कि आप 2 दिन से लगातार नहीं सोए, तब आपको ऐसे दौरे होने लगेंगे जिसे माइक्रो स्लीप कहते हैं। इसमें यह होता है कि आप कुछ सेकंड के लिए सो जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता और आप वापस उठ जाते हो। और माइक्रो स्लीप की वजह से हर साल बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। मतलब ओवरऑल इस फैक्ट की सीख यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम नींद कभी भी मत लेना। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं नींद के। फैक्ट नंबर 4, रशिया के जू में एक चिंपैंजी रहता है जिसका नाम है जोरा। जू में जो लोग घूमने आते हैं उसमें से बहुत सारे लोग इसे ट्रीट में सिगरेट और अल्कोहलिक सामान देते हैं और इसी की वजह से एक चिंपैंजी असल में नशेड़ी बन गया, यहाँ तक कि उसे 2010 में एक रिहैब में भेजना पड़ा ताकि उसके नशे का इलाज हो सके। और खुशी की बात यह है कि वो रिकवर हो गया, मतलब उसको सिगरेट का नशा छूट गया। फैक्ट नंबर 5, लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई थी 2010 में। उसमें ये पता चला था कि हंसने से सिर्फ स्ट्रेस ही कम नहीं होता बल्कि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज बढ़ता है, यानी आपके जिस्म के अंदर बैक्टीरिया जाने को रोकता है। इसीलिए हंसना सबसे अच्छी मेडिसिन है, इसलिए हंसो खुल के। फैक्ट नंबर 6, शकीरा जो एक बहुत बड़ी सिंगर है, जब वो छोटी थी और क्लास 5-6 में थी उसी टाइम उसे म्यूजिक का शौक चढ़ा था। पर जो उसकी म्यूजिक टीचर थी वो हमेशा बोलती थी कि तुम कभी सिंगर नहीं बन पाओगी क्योंकि तुम्हारी आवाज एक घोड़ जैसी है, यानी एक बकरी जैसी है। और आज देखो वो कहाँ है। इस फैक्ट से ये सीखने को मिलता है कि कोई भी आपको कुछ भी बोल दे, आप अपने अंदर अपने ख्वाबों को बनाए रखना, आप कुछ ना कुछ जरूर बन जाओगे। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि जब आपको प्यार यानी लव होता है तो आपके दिमाग में जो केमिकल उस केमिकल का होता है जो कि कोकेन नाम की एक ड्रग लेने से होता है, वही लेवल का केमिकल, और इसीलिए आप उस लड़की या लड़के के बारे में पूरा दिन सोचते रहते हो। फैक्ट नंबर 8, मेंशियन नाम का एक दरख्त होता है और उसकी खास बात यह है कि अगर आप बारिश में इसके नीचे खड़े हो जाएंगे और अगर बारिश की एक बूंद उसके पत्तों को टच करके आपकी स्किन पर गिर जाए तो आपकी स्किन लिटरली जल जाएगी। इतना डेंजरस होता है ये दरख्त। फैक्ट नंबर 9, पूरी जमीन पे जो सबसे डीपेस्ट ओशन का पार्ट है, जो समंदर का सबसे गहरा पार्ट है, उसका नाम है चैलेंजर्स डीप। मारियाना ट्रेंच नाम की एरिया के सबसे डीप पार्ट को कहते हैं और उसकी गहराई है करीब 11,000 मीटर्स। और इस एरिया को एसेस करना कितना मुश्किल है इसका अंदाजा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। 12 लोग चांद पर जा चुके हैं, ठीक है, पर आज तक 3 ही लोग इस चैलेंजर्स डीप नाम की जगह पर जा पाए हैं। फैक्ट नंबर 10, मोहम्मद अली नाम के बॉक्सर को तो आप जानते ही होंगे। जब वो बच्चे थे तब वो भीड़ में अपनी बॉक्सिंग इंस्पायर शुगर रे रॉबिन्सन से एक दफा ऑटोग्राफ मांगा था और उसने रिजेक्ट कर दिया था। बाद में बड़े होकर अली भी एक बहुत बड़े फेमस बॉक्सर बन गए। तब उन्होंने अपने आप से एक वादा किया कि अगर किसी ने मेरे से ऑटोग्राफ मांगा तो मैं उसे कभी भी रिजेक्ट नहीं करूंगा, कि रिजेक्शन कितना खराब लगता है। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी ऑटोग्राफ रिजेक्ट नहीं किया। जिसने ऑटोग्राफ मांगा उन सबको उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। फैक्ट नंबर 11, एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है स्कॉट वेड। वो डस्ट आर्ट के लिए बहुत फेमस है, मतलब कार के पीछे जो मिट्टी है उसी को ढाल ढाल के अपनी फिंगर्स और एक ब्रश की मदद से मॉडिफाई करके इतनी अच्छी सी आर्ट बना देते हैं। क्या कला है भाई, मानना पड़ेगा।
फैक्ट नंबर 12, एक ट्रैक्टर ओनर जिसका नाम था फ्रेशियो लैम्बोर्गिनी, उन्हें गाड़ियों का बहुत शौक था। उनके पास फरारी भी थी, पर फरारी कार के क्लच उस टाइम सही से काम नहीं करते थे और उसकी कंप्लेन लेकर वो कार के मालिक एंजो फरारी के पास गए और उन्हें अपना मसला बताया। तो हुआ कुछ यूं कि एंजो ने उनकी बेइज्जती कर दी। उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम हमारी कार में नहीं है बल्कि आप जैसे ड्राइवर में है, और उसी इंसल्ट के बाद उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करने का फैसला किया। और ऐसे ही हमारी दुनिया में एक सुपर कार आई जिसका नाम है लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी नाम तो सुना ही होगा। फैक्ट नंबर 13, यूएसए के स्टेट जिसका नाम है मिशिगन, वहाँ की एक औरत है जिसका नाम है बारबरा। उसने 888 को एक बच्चे को जन्म दिया, यानी 8 अगस्त 2008, और फिर 999 को उसने एक और बच्चे को जन्म दिया, और उसके अगले साल ही उसने 10/10/10 को ही उसने एक और बच्चे को जन्म दिया। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। तीनों की बर्थ डेट बनी 888, 999, 101010। ऐसा होना इस दुनिया में बहुत ही कम है। इसे टेक्निकली 50 मिलियन into 1 कहेंगे। ये दुनिया में से सबसे अमेजिंग इत्तेफाकों में से एक है। फैक्ट नंबर 14, साल 2005 में स्वीडन के एक अरबपति जिसका नाम था जॉन एलिश, उन्होंने एक रेन फॉरेस्ट में 4 लाख एकड़ प्लॉट जमीन को खरीदा एक दरख्त खरीदने वाली कंपनी से। और आपका दिल ये जानकर खुश हो जाएगा कि उन्होंने इतने सारे एरिया को जस्ट इसलिए खरीदा कि उधर कोई भी दरख्त ना काट पाए। दरख्तों को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसे लोगों की जरूरत है हमारी इस दुनिया को। फैक्ट नंबर 15, साल 2011 में एक 46 साल का इंसान जिसका नाम था मार्क ब्रैडफोर्ड, उसने एक 13 साल के लड़के को बीच सड़क पर पकड़कर गला दबाने की कोशिश की। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस 13 साल के लड़के ने कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में उस इंसान को कई दफा मार दिया था। वाह जी वाह, इसी की कमी रह गई थी। इसी तरह का इंसान अगर इस दुनिया में और आ गए ना तो कुछ अजीब ही हो जाएगा। मतलब आप खुद सोचो कि यार पबजी में अगर आपको कोई मार दे तो क्या आप उस इंसान को उसके घर जाके मार दोगे क्या? अजीब है ना। फैक्ट नंबर 16, आर्ट की दुनिया में एक तरीका है जिसे ट्री शेपिंग कहते हैं। इस आर्ट में प्रोफेशनल लोग दरख्तों को अपने हिसाब से ढालकर उसे कुछ भी बना देते हैं। एक अच्छी एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। बहुत ही अमेजिंग तरह की आर्ट है ये। फैक्ट नंबर 17, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर में एक स्टडी की गई थी। उसमें यह पता चला था कि हॉरर मूवी देखने से करीब 200 कैलोरीज बर्न होती हैं। मतलब अगर आप आधा घंटा वॉक करोगे तो आपके जिस्म में जितनी भी एनर्जी वेस्ट होगी उतनी एक हॉरर मूवी देखने से हो जाती है, क्योंकि उसमें डर इन्वॉल्व होता है। जो लोग पतला होना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही काम का फैक्ट है ये। फैक्ट नंबर 18, बेन एंड जेरी नाम की एक आइसक्रीम कंपनी है। जितने भी एम्प्लॉयज उसमें काम करते हैं सबको दिन में 3 आइसक्रीम के डब्बे फ्री मिलते हैं, क्योंकि वो वही एम्प्लॉयज हैं जिनकी वजह से वो इतनी फेमस आइसक्रीम बन पाती है। क्या बात है इस कंपनी की, है ना। फैक्ट नंबर 19, चक फिनी नाम का एक इंसान जिसके पास करीब 6000 करोड़ रुपए हुआ करते थे, उन्होंने अपने सारे पैसों का 99.8% चैरिटी में दे दिया। जी हाँ, 99.8%। और अभी उनकी कुल दौलत सिर्फ 12 करोड़ रुपए। सोचिए एक इंसान जिसने जितनी भी कमाई की उन्होंने अपना सारा ही पैसा एक चैरिटी में दे दिया, और ऐसी डोनेशन के जरिए लाखों गरीब बच्चों और बड़ों को भला हुआ। सलूट है यार। फैक्ट नंबर 20, ATR कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस। टोक्यो के रिसर्च साइंटिस्ट ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि आपकी थॉट्स यानी सोच एक कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा सकता है। यानी अगर आप एक दरख्त का सोचो, जो आप दरख्त का सोच रहे हो उसे कंप्यूटर पर देखना चाहोगे, वो भी लाइव, तो चले जाओ टोक्यो। कितनी मजेदार टेक्नोलॉजी है ना। मतलब कुछ भी सोचो और वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर वीडियो के रूप में आ जाएगा। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है चाय और कॉफी दोनों में से अगर कोई भी इंसान एक चीज पीता है और दूसरा इंसान नहीं पीता, तो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो जो नहीं पीता उसकी लाइफ ज्यादा स्पेंड होगी उसके मुकाबले जो रेगुलर चाय पीता है। स्पेशली कॉफी की बात की जाए तो वो कुछ और ही है। और अगर चाय की बात करें तो एक चाय के कप में 50 से 90 कैलोरीज होती हैं जो कि आपके वेट को गेन करती हैं। दिन में अगर आप 2 कप से ज्यादा चाय पीते हो वो आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है।
और जहाँ तक कॉफी की बात है, कॉफी में कैफीन होती है और अगर आप कॉफी लार्ज डोज में लेते हो तो ये कैफीन आपकी सेहत के लिए खराब साबित हो सकती है। मान लो अगर आप काम करते करते थक गए और अगर आप एक कप कॉफी पी लोगे और आपको लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी आ गई है, पर वो फॉल्स सेंस ऑफ एनर्जी होती है। मतलब आपका जिस्म अंदर ही अंदर एग्जॉस्टेड होता है और आप अननेचुरल तरीके से अपने जिस्म को फॉल फीलिंग देते हो। इसलिए चाय कॉफी में इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं है। एनर्जी के लिए मेडिटेशन कर लो, उससे आपको 5 मिनट में ही एनर्जी फील हो जाएगी। फैक्ट नंबर 22, होमलेस मैन। होमलेस मैन मतलब एक ऐसा इंसान जिसका कोई घर नहीं है। तो साल 2013 में एक होमलेस मैन जिसका नाम था बिली रे हैरिस, उसकी किस्मत बदल कर रह गई। हुआ ये था कि एक औरत अपनी एंगेजमेंट रिंग को गलती से नीचे गिरा दी थी चलते चलते। उस रिंग की कीमत लाखों में थी। तो वो उस रोड के साइड पे बैठा हुआ था और उस औरत की रिंग गिरी और उसने ईमानदारी से रिंग को वापस कर दिया। चाहता तो वो अपने पास रिंग को रख सकता था और बेचकर लाखों अर्न कर सकता था, पर ईमानदारी से उसने औरत को टोका और कहा कि आपकी रिंग गिर गई है। रिंग मालकिन सारा इतनी इम्प्रेस हुई कि उसने एक फंड रेजिंग वेबसाइट ओपन की और उस वेबसाइट में उस इंसान की ईमानदारी को शेयर किया। लोगों ने उसकी ईमानदारी को देखकर दिल खोल के डोनेशन की और करीब $1,87,000 कलेक्ट हुए और ये सारे पैसे उस होमलेस को मिल गए और इतने पैसों की मदद से वो एक कामयाब इंसान बन गया और उसके पास आज इतना बड़ा घर है। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है आपका सरप्राइज। इस वीडियो को देखें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।